यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें एक बार फिर ये मौका मिला कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश कर सकें। हमें बड़ी खुशी होती है जब आपके ख़त और ईमेल्स हमें मिलते हैं। हम जब पढ़ते हैं ईमेल्स और ख़त और ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बरकत दे रहा है, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई मेरे दोस्त ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद हैं और हम साथ मिलकर खुदा के कलाम में से हम दुआ के बारे में सीखेंगे। ब्रदर अजमल, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू ब्रदर सलीब, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि हम मिलकर बैठकर बाइबल की स्टडी कर सकें। बाइबल चैनल के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसके वसीला से ये प्रोग्राम दूसरे लोगों तक पहुँचता है। आमीन। आए हम दुआ करते हैं जी। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू रूह पाक के ज़रिए से हमारी मदद कर, हमारी ज़िंदगी को छू ले तेरे पाक कलाम से। खुदा पाक, तू हमें कुछ ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से दुआ के बारे में। आज तू हमारी ज़िंदगी को छू ले खुदा पाक, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ब्रदर, आज हम कंटिन्यू रखेंगे जो हमारा प्रोग्राम जो है खुदा पाक की सिखाई हुई दुआ के बारे में। जी बिल्कुल। और आज हम और कुछ आगे सीखेंगे। हम आगे और सीखेंगे। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यह दुआ करना सिखाई है जी। और जैसे खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने लूका की इंजील उसके 11 बाब की पहली आयत में पूछा कि हमें दुआ करना सिखाएं, तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करना सिखाई। और आज हम उस दुआ को हम भी सीख रहे हैं कि ये दुआ कैसे करनी चाहिए, क्या इसका तरीका है। तो शायद आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में देखा था कि ये दुआ जो है, ये पहली बात क्या है कि ये बाप से मुखातिब है, हमारा आसमान पे जो बाप है, वो बाप जो हमारा खुदा भी है और हमारा बाप भी है, जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारा बाप है। और फिर हमने ये भी देखा था कि इस दुआ के अंदर जो है हमें 3 चीज़ें जो हैं वो सिखाई गई हैं। पहली बात यह है कि हम खुदा के लिए एक इंसान की जो है उसके बेटे बेटियों की क्या ख्वाहिश हो सकती है, और दूसरी बात फिर वो बाप से क्या चाहता है अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, रूहानी ज़रूरियात के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और फिर तीसरे हिस्से में हमने देखा था कि एक दफ़ा फिर हम खुदा को, जो कि हमारा बाप तो है लेकिन वो खुदा भी है, इस पूरी कायनात का खुदा भी है, और हम उसको किस तरह से ताज़ीम देते हैं और उसको कैसे हम प्रेज़ करते हैं उसको। तो हम आज देखेंगे कि यहाँ लूका की इंजील उसके 11 बाब में जो दुआ हमें खुदावंद ने सिखाई थी, वही दुआ जो है वो मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब में भी हमें बताई गई है। और हम यहाँ आज मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब की हम 9 आयत से 13 आयत तक हम देखते हैं कि खुदावंद की दुआ है। आप प्लीज़ ज़रा पढ़ें जी। In this manner therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. आमीन। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ करना बताया हमें किस तरीके से दुआ करना चाहिए, उसमें पहली बात तो यह है कि हम जब भी दुआ करें, कोई भी हमारी दुआ हो, हम वो बाप से दुआ करें और उसको अपनी दुआओं में वो बाप का रिश्ता ज़ाहिर करें कि हम किससे मांग रहे हैं। तो इस तरह से हमें दुआ करने में एतमाद, भरोसा जो है वो होता है, दिलेरी होती है कि हम किससे मांग रहे हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे लिखा है कि तेरा नाम पाक माना जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि एक बेटे या बेटी की अपने बाप के लिए क्या ख्वाहिश हो सकती है। मेरे ख्याल में हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बाप जो है
اس کا نام بہت بڑا ہو, سب جگہ پہ وہ مشہور ہو. اور ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ باپ جو ہے اس کا کہیں بھی نام جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ لیا جائے. اگر کوئی بھی بچہ باہر کسی جگہ پر اگر کھیل رہا ہے یا کہیں پہ ہے اور لوگ کوئی بھی شخص اس کے باپ کو اگر برا کہے, اس کے باپ کی بے عزتی کرے یا اس کے باپ کو گالیاں دے, تو وہ بچہ جو ہے وہ کیسا اپنے باپ کے لیے فیل کرتا ہے؟ آپ بتائیں کیسا فیل کرے گا وہ؟ بہت غصے میں, بہت غصے میں آئے گا, بہت ناراض ہوگا کہ میرے باپ کے لیے کوئی شخص جو ہے یہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہے. تو ہماری سب سے پہلے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا باپ جو ہے اس کا نام سب جگہ پہ جو ہے وہ عزت اور احترام سے لیا جائے. اس کا نام جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ فرشتے اس کے نام کو پاک مانتے ہیں, اس کے نام کی تعظیم کرتے ہیں. فرشتے جو ہیں ہر وقت خداوند کے سامنے جھک کر اسے سجدہ کرتے ہیں اور اسے اس کی حمد, اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے رہتے ہیں. لیکن زمین پر جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. زمین پر لوگ جو ہے وہ خدا کے نام کو بہت زیادہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وہ اس طرح کہ جب ہمارا خدا ہے تو بعض اوقات ہم اس کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جھوٹی قسم اگر کھاتے ہیں ہم, مثال کے طور پر خدا کی قسم کھاتے ہیں اور اس قسم میں اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے ہیں یا وہ جھوٹی قسم ہے, تو کس کا نام بدنام ہوگا؟ خدا کا نام بدنام ہوگا. اور اگر آپ بائبل میں دیکھیں پرانے عہد نامے میں, تو خدا نے ہمیں 10 حکم جو ہیں وہ دیے تھے, 10 کمانڈمنٹس دیے تھے. تو اگر ہم دیکھیں ان 10 کمانڈمنٹس میں, تو ایک ایسی کمانڈمنٹ بھی ہے, ایک ایسا حکم بھی ہے. اگر آپ ایکسوڈس میں دیکھیں, ایکسوڈس چیپٹر 20 اینڈ ورس 7, خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 7ویں آیت. پڑھیں گے آپ ذرا. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. تو دیکھیں ہمیں ایک حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل قوم کو کہ تم خداوند اپنے خدا کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہ لینا. اگر جس جگہ پر آپ خدا کا نام لینا چاہتے ہیں, اگر اس جگہ پہ بالکل آپ اس کو رائٹلی یوز کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں اس کے نام کا, تو اس طرح سے بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ اس کے نام کی ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی اس طرح سے کہ اگر ایک بچہ جو ہے جب وہ باہر اپنے گھر سے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر اگر وہ بچہ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بدنام کون ہوتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کے باپ کا نام آتا ہے. تو ہمارے ایکشنز جو ہیں, ہماری بول چال جو ہے, ہمارے کام جو ہیں, زندگی کے اس دنیا کے اندر انسان کیا کر رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, گناہ کی حالت میں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اور انسان جو ہے جو کہ خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے, وہ کس طریقے سے وہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے. تو آخر کار جو ہے وہ نام کس کا بدنام ہو رہا ہے؟ اس کے باپ کا. تو جب مسیحی لوگ جو ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ, تو وہ خدا کو اپنے باپ کے طور پر دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں تو اسی خدا کا نام جو ان کا باپ ہے, اس کا نام لوگ کس طرح سے جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, چوری ہیں, ڈاکے ہیں, قتل ہیں, اور لوگ خدا کے نام پر, خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن خدا کے نام پہ بہت غلط کام کرتے ہیں. خدا کے نام کو اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بدنام اور خراب کیا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں کہا ہے, لیکن خدا نے نہیں کہا, اور اس طرح سے خدا کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے واضح طور پر کہ ہماری پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر خدا کا نام جو ہے وہ سب جگہ پر عزت سے, تعظیم سے لیا جائے, کیونکہ
जब हम देखते हैं कि खुदा का नाम जो है वो ताज़ीम से नहीं लिया जाता, तो सबसे पहले उसके खुदा के बेटे बेटियों की ख्वाहिश क्या होगी कि हम और दुआ करें, हम और शैतान के खिलाफ काम करें कि हमारे बाप का नाम जो है वो हमेशा बुलंद रहे, हमारे बाप का नाम जो है वो हमेशा ताज़ीम और इज़्ज़त से लिया जाए। जहाँ कहीं भी हमारे बाप का नाम हो, लोग जाने कि ये कौन सा खुदा है। तो सबसे पहली ख्वाहिश जो है वो हमारी दुआ के अंदर ये होनी चाहिए कि हमारे बाप का नाम जो है वो इज़्ज़त से लिया जाए। अब आप इसको किस तरह से कहेंगे कि भी हम जब दुआ करते हैं, हमारी दुआ भले कोई भी हो, तो किस तरह से हम अपने बाप के नाम को जो है वो पाक हम मानते हैं? वो इस तरह से कि हम अपनी हर दुआ में हम इस दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, वो लोग जो खुदा के नाम को बदनाम कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें। हम उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा जो है वो उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, उनकी ज़बान को तब्दील करे, उनके कामों से उनको तब्दील करे। दूसरी बात है कि हम शैतान के बनाए हुए मंसूबों को, शैतान के बनाए हुए कामों को, जिस तरीके से शैतान इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ दुआ करें, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। और हमारी दुआ के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए कि खुदा का नाम जहाँ जहाँ भी इस पूरी दुनिया के अंदर लिया जा रहा है, वो इज़्ज़त, एहतराम से और मोहब्बत से, प्यार से लिया जाए, ताकि लोग ये कह सकें कि कौन से खुदा की हम बात कर रहे हैं। तो हम दुआ में जहाँ उसे बाप कहकर पुकारते हैं, हमारी दूसरी बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों के लिए दुआ करें। हम इस दुनिया के अंदर जो बुराइयां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए दुआ करें। वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं, खुदा के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें ताकि वो लोग उन बुराइयों से बाहर निकल आएँ, बच जाएं और इस तरह से खुदा का नाम जो है वो जलाल पाए। खुदा पाक यीशु मसीह ने वो मत्ती की इंजील में 5वें बाब में कहा था ना, जब वो सर्मन ऑन द माउंट जी के मैसेज में, ब्लेस दोज हू डू बैड टू यू, ब्लेस दोज हू कर्स यू, बिल्कुल, जो कोई बुरा करता है आपके लिए, जी बिल्कुल, हमें उनके लिए बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई हमारे लिए कोई बुरा बिल्कुल किया, सही बात है जी, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जी ब्लेस देम। बिल्कुल। और बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर मत्ती की इंजील में अगर आप देखें तो इसके 6 बाब में, जी हाँ, और उससे थोड़ा पहले 5 बाब में अगर आप जाएं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, जी हाँ, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, देखिए and अभी pray for those who spitefully use you and persecute you. ना अभी यही बात है ना, एग्जैक्टली जो आप चीज कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आप अपने उर्दू में दुश्मनों पढ़ेंगे? से, हाँ यहाँ लिखा है कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जो हमें सताते हैं हम उनके लिए दुआ करें, जो हमें परेशान करते हैं हम उनके लिए दुआ करें। वो लोग जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं, हम उनके लिए दुआ करें। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको अगर कोई भी शख्स जो है वो अगर दुख देता है, तकलीफ देता है, तो आप बदले में आप उसको दुख और तकलीफ दें। अगर कोई शख्स आपको बुरा भला कहता है तो आप उसको बुरा भला मत कहें, बल्कि आप उसके लिए बरकत चाहें। और ये मसीह यीशु की तालीम है। ये बहुत ही डिफरेंट है। जब हम ये तालीम को देखते हैं, खुदा पाक यीशु मसीह की तालीम, और जो अभी दुनिया में होता है, जी बिल्कुल, कि जिस तरह से लोग दुनिया में हैं वैसे